अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज लेकर आया हूं सीरत उन नबी का दूसरा हिस्सा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद अल अमीन का खिताब पाया। आज की कहानी है ज़बानी से नबूवत तक का सफर। तो सुनिए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल के हुए तो पूरे मक्का में आपका नाम था। लोग कहा करते थे अगर कोई सच्चा इंसान है इस धरती पर तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तिजारत में कामयाब, अखलाक में बेमिसाल, सूरत में खूबसूरत, लेकिन अभी तक शादी नहीं की थी। लोग पूछते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शादी क्यों नहीं करते। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह जब चाहेगा जो मुनासिब होगा वही करेगा, और अल्लाह ने आपके लिए बेहतरी का इंतजाम कर रखा था। रिवायत है कि मक्का में उस वक्त एक बहुत इज्जतदार बिजनेस वूमेन थी, हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा। उम्र 40 साल की, लेकिन क्या खुसूसियत थी। मकबूल रिवायत के मुताबिक मक्का के सबसे अमीर औरत थी, अपना कारोबार चलाती थी, बेहद अक्लमंद और समझदार थी, हर फैसला सोच समझ कर करती थी, नेक और पाकबाज थी, कभी कोई गलत काम नहीं किया था। अभी भी खूबसूरत थी, उम्र के बावजूद हुस्न बाकी था, कामयाब तिजारती औरत थी, अपने दम पर खड़ी थी। रिवायत है कि 2 बार शादी हो चुकी थी, दोनों शौहर का इंतकाल हो चुका था। अब मसला यह था कि अमीन और दयानदार आदमी कहाँ मिले। रिवायत है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक खास नौकर था, मैसरा। एक दिन मैसरा ने अपनी मालकिन से कहा, बीबी मैंने एक नौजवान देखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है, पूरा मक्का उन्हें अल अमीन कहता है, अगर आप इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लें तो बड़ी बरकत होगी। हजरत खदीजा ने पूछा क्या खसूसियत है इनमें। मैसरा ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, कभी झूठ नहीं बोला, अमानत में कभी खयानत नहीं की, जो वादा किया वो निभाया, और इतना हसीन और अक्लमंद की क्या कहना। रिवायत है कि हजरत खदीजा के दिल में ख्याल आया, चलो एक बार इम्तिहान तो लेते हैं। रिवायत है कि हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको अपना माल देकर शाम भेजना चाहती हूँ, तिजारत के लिए जो नफा तनख्वाह मैं दूसरों को देती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे दोगुना दूंगी। रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे के लिए अपने चाचा अबू तालिब से पूछा। उन्होंने कहा, बेटा खदीजा बहुत इज्जतदार औरत है, यह अच्छा मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और यूं शुरू हुआ वो सफर जो तकदीर बदलने वाला था। मैसरा भी साथ गया नजर रखने के लिए। अब सुनिए मैसरा ने क्या क्या देखा इस सफर में। रिवायत है कि मैसरा ने अपनी आंखों से देखा, तेज धूप में हमेशा एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया करता रहा। जहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते दरख्त आपकी तरफ झुक जाते, कम पानी में ज्यादा लोगों की प्यास बुझती रही, हर जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मोहब्बत का इजहार करता। तिजारत में तो कमाल ही हो गया। रिवायत है कि जितना माल लेकर गए थे वापस आते वक्त दोगुना हो गया, हर सौदे में फायदा, हर डील में बरकत। लोग हैरान थे, ये कैसी तिजारत है जो हमेशा फायदे में रहती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैसरा ने अपनी मालकिन से कहा, बीवी जो मैंने देखा है वो आपको बताना जरूरी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, मैंने उनके किरदार में कोई ऐब नहीं देखा, तिजारत में कामयाबी, लोगों में मोहब्बत, अल्लाह की खास मदद, मेरा दिल कहता है कोई खास बंदा है। रिवायत है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी। रिवायत है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक करीबी सहेली थी, नफीसा बिन्त मनिया। जब हजरत खदीजा ने अपने दिल का हाल बताया तो नफीसा बोली, खदीजा अगर दिल में मोहब्बत है तो पेशकश क्यों नहीं कर देती, तू मक्का की सबसे मुअज़्ज़ज़ औरत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होगी। हजरत खदीजा शर्माई, लेकिन वो मुझसे 15 साल छोटे हैं। नफीसा का जवाब, उम्र क्या चीज है मोहब्बत के सामने, और फिर ऐसा इंसान मिले तो उम्र की बात छोड़ दो। रिवायत है कि नफीसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शादी क्यों नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, मेरे पास इतना माल नहीं कि शादी का बंदोबस्त कर सकूं। नफीसा, अगर माल की जरूरत ना हो और एक ऐसी खातून मिल जाए जो खूबसूरत, अमीर, शरीफ और अक्लमंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो कौन हो सकती है। खदीजा बिन्त खुवैलिद। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए, लेकिन वो मुझसे शादी क्यों करना चाहेगी। रिवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हजरत खदीजा खुद रिश्ता चाहती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। क्यों, वो मक्का की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून थी,
किरदार में बेहतरीन थी, तिजारत में पार्टनर भी बन सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनसे मोहब्बत हो गई। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा अबू तालिब से मशवरा किया। वो बोले, बेटा ये तो बेहतरीन रिश्ता है, खदीजा का किरदार और दौलत दोनों बेहतरीन है, अल्लाह की तरफ से बरकत है ये। रिवायत के मुताबिक फिर निकाह की तैयारियां शुरू हुई। महर 20 ऊंट उस जमाने के हिसाब से आलिम है। तारीख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल, खातिब अबू तालिब, गवाह दोनों खानदानों के मुअज़्ज़ज़ लोग। रिवायत है कि जब निकाह हुआ तो पूरे मक्का में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, माशाअल्लाह, अल अमीन की शादी खदीजा से, ये जोड़ा तो आसमान में बना लगता है। रिवायत है कि शादी के बाद कैसी खूबसूरत जिंदगी शुरू हुई। हजरत खदीजा का अंदाज मोहब्बत माली मदद से तमाम परेशानियों से निजात दिलाई, जज्बाती साथ में हर मसले में कंधे से कंधा मिलाया, इज्जत व एहतराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सर आंखों पर रखा, घरेलू इंतजाम में घर को जन्नत बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बतौर शौहर। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाले शौहर थे, कभी सख्ती से पेश नहीं आए, घर में हमेशा मुस्कुराहट रखी, काम में मदद करते, हर मामले में इंसाफ किया। रिवायत है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 बच्चों से नवाजा। बेटे कासिम सबसे बड़े, इन्हीं के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू कासिम कहा जाता। अब्दुल्लाह छोटे बेटे, जिसे तैयब और ताहिर भी कहते। बेटियां जैनब सबसे बड़ी, रुकैया दूसरे, उम्मे कुलसुम तीसरी, फातिमा सबसे छोटी और प्यारी बेटी। रिवायत है कि दोनों बेटे बचपन में ही वफात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, लेकिन सब्र किया और फरमाया, मासा अल्लाह कान बमा लम यसा लम यकून, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, जो नहीं चाहा वो नहीं हुआ। रिवायत है कि 40 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत थी। सामाजिक हैसियत में अल अमीन का लक़ब पूरे मक्का में मशहूर था। तिजारत में यानी कारोबार में मुकम्मल कामयाबी, हर मामले में लोगों का एतबार, तनाजुआ में फैसले का अख्तियार, खानदानी जिंदगी में मोहब्बत करने वाली बीवी, प्यारी बेटियां, मुअज़्ज़ज़ घराना, खुशहाल घर। रिवायत है कि लोग कहते थे, अगर दुनिया में कोई मुकम्मल इंसान है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक अजीब बेचैनी रहती है। बुत परस्ती से नफरत, ये पत्थर कैसे खुदा हो सकते हैं? जुल्म से तकलीफ, क्यों अमीर गरीब को दबाता है? जहलियत से परेशानी, क्यों लोग अंधेरों में हैं? हकीकी खुदा की तलाश, असल माबूद कौन है? रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सोचते, जरूर कोई एक खालिक है जिसने पूरी कायनात बनाई है। रिवायत है कि ये बेचैनी बढ़ती गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि तन्हाई में गौर व फिक्र करेंगे। मक्का में 3 मील दूर जबल नूर पहाड़ पर गार एक हिरा था। गार की खूबियां, रिवायत के मुताबिक बहुत छोटा था, सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे, बिल्कुल परसुकून माहौल था, पूरा मक्का नजर आता था, इबादत के लिए मुनासिब जगह थी। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था, रोजाना का प्रोग्राम, सुबह घर से खाना लेकर जाना, दिन भर गार में गौर व फिक्र, शाम को वापस घर आना, रात को हजरत खदीजा से तबादलाए ख्याल करना। क्या सोचते थे, ये कायनात का खालिक कौन है? जिंदगी का मकसद क्या है? मौत के बाद क्या होगा? लोगों की हिदायत कौन करेगा? हजरत खदीजा का किरदार। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आदत को समझती थी और कहती, अल्लाह आपको जरूर सही रास्ता दिखाएगा, आप जो कर रहे हैं वो नेकी की बात है। रिवायत है कि सन 610 ईस्वी रमजान का महीना 27 तारीख की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 माह 12 दिन की थी। लैलतुल कद्र, वो रात जिसका इंतजार पूरी कायनात को था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे कि अचानक, रिवायत है कि गार में अचानक एक तेज नूर चमका, एक अजीब उस्मान फरिश्ता नजर आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। रिवायत है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बहुत जोर से खींचा, फिर छोड़ा, दोबारा कहा, इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहा, माँ अना बिकारी। तीसरी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमल बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया
जो वो नहीं जानता था। रिवायत है कि ये वाकया इतना अजीम और हैरत वाला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपने लगे, घर की तरफ दौड़ते हुए सोच रहे थे ये क्या था, ये क्या हुआ, कौन था वो। घर पहुंचकर चिल्लाए, जमालूनी जमालूनी, मुझे कपड़े से ढांपो। रिवायत है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको कपड़े से ढांपा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया सुनाया तो उन्होंने कहा, कल्ला वल्ला मा मुखज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां बयान की। इन्नका लतसुर रहीम, रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हो। बतहमिलुल कला, कमजोरों का बोझ उठाते हो। बतकस्सिबुल मादूम, बेरोजगारों को काम दिलाते हो। बतुकर्रिदा जैफ, मेहमान नवाजी करते हो। बतु इनी अला नवा एविल हक, हक की राह में मदद करते हो। रिवायत है कि हजरत खदीजा ने कहा, चलो मेरे चचेरे भाई बरका बिन नौवल के पास। बरका कौन थे? बहुत बूढ़े और आलिम, पहले ईसाई थे, इंजील और तौरात पढ़ी थी, आखिरी नबी का इंतजार कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया सुनाया तो बरका फौरन बोले, ये वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, आप इस उम्मत के रसूल हैं। फिर कहा, काश मैं उस वक्त जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये मुझे निकालेंगे? बरका, हाँ, जो भी ये पैगाम लेकर आया उसकी मुखालफत हुई है। रिवायत है कि इसके बाद कुछ दिनों तक वाही नहीं आई। ये दौर फतरतुल वाही कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या अल्लाह नाराज है? क्या वो वाकया सच था? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तसल्ली देती रही, सब्र करें, अल्लाह की कोई हिकमत होगी। फिर रिवायत है कि दूसरी वाही आई, सूरह मुदस्सिर, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर, बा रब्बुक फकब्बिर, बा थियाबक फताहिर, बा रुज़ुज़ फहज़ुर। एक कपड़े में लिपटने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने कपड़े पाक रखो, गंदगी से दूर रहो। रिवायत है कि अब साफ हुक्म मिल गया, कुम फअंज़िर, उठो और लोगों को खबरदार करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का बाकायदा ऐलान था। दोस्तों, ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी से नबुव्वत तक का सफर। चलिए देखते हैं क्या क्या सीखा हमने। अल्लाह का मंसूबा, सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। अच्छी बीवी का साथ मुश्किल वक्त में कितना जरूरी है। सब्र का फायदा, 40 साल इंतजार के बाद नबुव्वत, तैयारी का वक्त, गारे हिरा में रूहानी तैयारी, पहला सपोर्ट हजरत खदीजा की तस्दीक। अगले एपिसोड में देखेंगे हम वो खुफिया दावत के 3 साल, सबसे पहले मुसलमान कौन थे, सफा पहाड़ी पर ऐलाने आम, मुखालफत की शुरुआत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।